Hi, good morning everyone. Today the topic of our FB live session is PCOS lifestyle and modifications. आज मेरे साथ में पूजा है. पूजा is a trained physiotherapist and she is running a center by Dream Fitness जिसमें वो स्पेशली वुमेन को पीसीओडी प्लस नॉर्मल वेट लॉस में की जर्नी में हेल्प करती है, स्पेशली पोस्ट डिलीवरीज एंड जो हार्मोनल चेंजेस के साथ में लोगों का वेट गेन होता है उसके साथ हेल्प करती हैं. So we have this session because we want to make it more interesting ताकि आपको सिर्फ पीसीओएस के बारे में पता ना चले, ये भी पता चले how it is impacting our life and what changes which are very small also which we can actually change in our lifestyle जो हमारे को इससे prevention भी देगा और will and it will keep us more fit. So welcome Pooja. Hello, hi ma'am. Thank you so much to give me this opportunity. So here we are starting. ओके मैम, अभी अभी हम लोग जो भी फीमेल्स आ रहे हैं हमारे पास, आइदर वो किसी भी एज ग्रुप की हो, आइदर वो 10 इयर्स की है, 15 ईयर गर्ल है, 21 ईयर है, 36 ईयर है, तो सबका सेम यही इशू आता है कि मैम पीरियड्स इरेगुलर है, हेयर फॉल हो रहा है, हमें एक्नेज हो रहे हैं. तो मैम ये अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पीसीओडी एंड व्हाट इज पीसीओएस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूजा, बिकॉज क्या है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल है कि पीसीओडी अलग है और पीसीओएस अलग है. सो पीसीओडी का मतलब है, पहले इसको डिजीज मानते थे तो हम बोलते थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज. सो नाउ इट इज नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सो जब हम सिंड्रोम बोलते हैं ना तो उसमें एक चीज इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड हैं. जैसे आपने बोला अभी इरेगुलर साइकिल्स, हैवी साइकिल्स, कईयों को बहुत बहुत देर बाद पीरियड्स होते हैं, फिर वो बंद ही नहीं होते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ पीसीओडी. फिर एक्ने हो जाना, फेशियल हेयर इंक्रीज हो जाना, वेट गेन, and later on difficulty in conceiving. Even PCOD patients are very prone to lifestyle disorders like जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यूट्राइन की लाइनिंग थिकन हो जाना, एंड आर एट रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर ऑल्सो, जिसको हम सी एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बिकॉज इतना अनरेगुलेटेड हार्मोन चलेगा तो इसलिए. सो इसलिए द चेंज वाज पीसीओडी को डिजीज पे एक जगह पे लेबल नहीं करें, इसलिए उसको पीसीओएस कर दिया. ओके मैम. मैम ये बेसिकली ये क्वेश्चन आता है, व्हाट एज इफेक्ट्स मोर, लाइक जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे बता सकते हैं कि आप पीसीओडी से इस एज में आपको पर्टिकुलर अपना ध्यान रखना है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस ना हो. So actually, it's not like everyone is prone to have PCOD या PCOS. थोड़ा जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी है, जैसे डायबिटीज का जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, और वो पिछली अगर मदर को है या ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड मदर को है या मासी वगैरह आपके सिस्टर्स में किसी को है तो यू आर प्रोन टू डायबिटीज. We can say it is genetic also. Yeah, it is genetically linked also. प्लस बहुत मेजर फैक्टर जो इसमें है इज लाइफस्टाइल. इवन डायबिटिक में भी जिनके अंदर इट इज जेनेटिकली लिंक्ड ऑल्सो, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की तो वो एट हाई रिस्क मान लेंगे फॉर डायबिटीज, बट दैट डजंट मीन कि उनको होगा ही. सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एज ग्रुप में तो ऐसा है ना कि जब पेशेंट को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, विच इज़ यूजली आजकल 12-13 साल पे आ जाते हैं पीरियड्स, उसके बाद में इट इज़ वेरी कॉमन कि पहले 2-3 साल ना साइकिल थोड़े से इरेगुलर होते हैं, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल. सो आपको इतनी जल्दी उसके लिए यू डोंट नीड टू गेट सो हाइप्ड अप कि हम फटाफट इसको चेक कराएं, इसको पीसीओएस तो नहीं है. और ये भी पॉसिबिलिटी है, इवन द अल्ट्रासाउंड पिक्चर इज शोइंग कि थोड़ा पीसीओ लाइक पैटर्न है, क्योंकि थोड़ी ओवरीज बड़ी होती हैं. बट अकॉर्डिंग टू अ बुक्स दे से कि जब तक 3 साल से ना हो जाए पीरियड्स शुरू हुए को, और द एज इज अराउंड 17 प्लस में है, 17 में, तब तक वी शुड नॉट लेबल अ पेशेंट एज पीसीओएस. हाँ, क्योंकि वो अगर अपना वेट मैनेज करेगी और सब कुछ करेगी, जो कि एक लाइफस्टाइल में है ही है, वेट डायरेक्टली फिक्स वेदर यू हैव पीसीओएस और नॉट, तो वो अपने आप शायद ठीक हो जाए.
वंस वी लेबल इट तो वो सारे टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम वो कहीं भी जाएगी किसी भी डॉक्टर के पास तो बोलेगी मेरे को पीसीओडी है, शी माइट नॉट हैव पीसीओडी। ओके मैम, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? लाइक अब किसी की इरेगुलर पीरियड्स है तो हम उसको लेबल नहीं कर सकते इट इज पीसीओडी, तो क्या क्या सभी सिम्टम्स हो सकते हैं सो दैट हमें एक गुड गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि हाँ हमें पीसीओडी ही है? सी देखो, वी इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सिम्टम्स, ठीक है, देर आर लैब टेस्ट रिक्वायर्ड जिसको हम हाँ कराते हैं, डेफिनेटली, हाँ। और उसके साथ साथ में अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड। हम ये लेते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए इनमें से दो चीजें अबनॉर्मल हो, even if सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे दिख रहा है एंड योर पीरियड्स आर रेगुलर एंड योर हार्मोन्स आर नॉट मच अफेक्टेड, वी डोंट वांट यू टू बी लेबल्ड एज पीसीओडी। वो आपकी ओवरीज थोड़ी बल्की हैं, दे माइट हैव, हम इसमें बोल देते हैं अल्ट्रासाउंड पे भी, आई हैव सीन रेडियोलॉजिस्ट आल्सो मेंशनिंग इट एज पीसीओ पैटर्न, कि पीसीओडी जैसी ओवरीज हैं, बट वी गेट पेशेंट्स जिनके साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हैं, हार्मोन्स भी सब कुछ ठीक है, हाँ बट दे अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आ गया और फिर वहीं से शुरू हो गया कि अब भाई लाइक मैम मेरे पास एक पेशेंट मतलब आई थी, क्लाइंट थी, शी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इरेगुलर पीरियड्स, तो उसका फेस जो था फुली एक्ने से था, तो उसने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया तो उन्होंने उनको बोला, फिर देन उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो ये डायग्नोस हुआ। तो वी कांट लेबल इट एज सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको पीसीओडी है। सो फेशियल हेयर्स, पिंपल्स, ये सब उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमें ये है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए डेफिनेटली। हम इनको बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साइंस, जैसे कि ये एक्ने हो गया, हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाना, इनफैक्ट एक हम, इट्स नॉट ओनली द वेट गेन, वी टेक इट एज कि हाँ वेट ज्यादा है, उससे भी ज्यादा प्रेडिक्टर इज वेस्ट टू हिप रेशो। ओके। सो यू वुड हैव सीन आपके वहां पर भी कि पेश जो आपके वहां पे क्लाइंट्स पे आते होंगे उनकी वेस्ट तो कम है पर हिप रेशो जो है, वो हिप्स वाली जो है वो जो रीडिंग है वो ज्यादा है, सो दैट चेंजेस द वेस्ट टू हिप रेशो। सो इन अ पीसीओडी वेस्ट टू हिप रेशो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैम इन्वेस्टिगेशन लाइक आप क्या रिक्वायर्ड होंगे पेशेंट को अगर आपके पास आते हैं तो पीसीओडी के लिए उनको क्या क्या आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं मैम? So basically, the investigation has to be done on second or third day of the periods, और फास्टिंग ब्लड टेस्ट होंगे और अल्ट्रासाउंड भी सेकंड और थर्ड डे पे। यूजुअली पेशेंट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल गेटिंग अ स्कैन डन ऑन सेकंड थर्ड डे, क्योंकि उनको लगता है पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स के बीच में क्यों स्कैन करें, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दैट इज द टाइम जब आपके नेचुरल हार्मोन्स जो हैं वो सबसे कम एक्टिव हैं, बिकॉज अभी आपको पीरियड्स आए हुए हैं, तो वो लेवल जो है आर द बेस लाइन लेवल, सो वी आर एबल टू सी ओवरीज का असली वॉल्यूम ऑल्सो, बिकॉज कोई भी एक बढ़ना नहीं शुरू हुआ जिससे वॉल्यूम चेंज हो जा रहा हो। और सिमिलरली विद द ब्लड टेस्ट ऑल्सो, जो हम ब्लड टेस्ट करा रहे हैं उसमें हम जो एक हार्मोन जो सबसे ज़्यादा इसमें है एफएसएच और एलएच, जिसकी रेशो डिस्टर्ब होने से, सो एलएच हार्मोन जो है ना, इट हैज़ मोर ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिक इफेक्ट, जो ये सारे एक्ने और ये हिर्सुटिज्म, इवन इरेगुलर साइकिल्स ऑल्सो। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले एक हार्मोन आता है एफएसएच, एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने एग बनाना है, ठीक है, इट विल रीच अ स्टेज जहाँ पे वो रप्चर होगा। सो उस टाइम पे एक हार्मोन आता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो एग को रप्चर करवाता है, जब उसकी एलएच सर्ज होती है तो एग रप्चर होता है, उसके बाद ओवुलेशन। सो इन केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे एग्स बन जाते हैं, छोटे 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 छोटे। सो ब्रेन को सपोज जस्ट कीप अ नंबर इज 100, सो ब्रेन को जब भी एफएसएच 100 हो जाएगा तो वो एफएसएच बनाना बंद करके एलएच को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब अगर उसको वो 100 एक फॉलिकल से जो मिलना था, वो 10 छोटे छोटे फॉलिकल्स ने 10-10 करके दे दिया, तो ब्रेन इज गेटिंग 100, 10 इंटू 10 100 मिला उसको, तो वो तो बनाना बंद कर देगा एफएसएच, बट एग तो बड़ा बना नहीं। यस। तो जब एग बड़ा बना ही नहीं और एलएच भी रिलीज हो गया, जो कि ज्यादा लेवल्स पे रिलीज हो गया, एग तो बना ही नहीं था, तो एग ना होने की वजह से ओवुलेशन नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ तो लेयर एक हार्मोन ईस्ट्रोजन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, दूसरा हार्मोन ही नहीं आया प्रोजेस्टेरोन के उसको रोके। So that leads to delayed cycle. Delayed cycles lead to heavy cycles.
This is the way it starts affecting. मैम इसको सिवेरिटी के मतलब लाइक डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम सिवेरिटी पे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? लाइक मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनका ये होता है कि मैम 8 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रहे, 8 ईयर से पीरियड्स नहीं आ रहे, इरेगुलर पीरियड्स हैं। एक क्लाइंट है आई थिंक 18 ईयर्स की एज में मैरिड है, अभी शी इज़ ओनली 27, उसको पीसीओडी है सीवियर वाला। स्टिल मतलब लोग इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे, तो हमें उनको कैसे नॉलेज देनी है कि हाँ ये बहुत सीवियर है। लाइक अगर आप ट्यूमर को भी एक सिवियरिटी लेवल पे करते हो कि आप डॉक्टर के पास रेगुलर जाते हो, आपको डायबिटीज है तो भी आप जाते हो, आपको हाइपरटेंशन है तब भी आप रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करते हो, तो आप पीसीओडी आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक ये हमें मैन से बिल्कुल अलग बनाती है इट इज, तो आप इसको क्यों नहीं इतना सिवियरिटी पे लेते हो? मैम हमें क्या पीसीओडी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हम ये सोचते हैं कि पीसीओडी एक बीमारी है जिसका मैं 3 महीने इलाज कर लूं, 6 महीने इलाज कर लूं, पीसीओडी चला जाएगा अगर हम रेगुलर कराएंगे ट्रीटमेंट, बट करवाना ही नहीं चाहते। आपकी ओवरी पीसीओडी वाली रहेंगी, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके हार्मोन्स अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएं, आपके साइकिल्स ठीक हो जाएं, आपके सिम्टम्स जो एक्ने और हिर्सुटिज्म है वो ठीक हो जाए, एंड यू आर एबल टू कंसीव, बिकॉज कंसीव करने में भी दिक्कत करती है पीसीओडी। सो इसलिए जब तक हम इस चीज को ये नहीं मानेंगे कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जब एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होगा तो उसका ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज थ्रूआउट। अभी भी कई जैसे क्लाइंट्स होते हैं तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि जस्ट वेट लूज कर लो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। जस्ट आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ वेट लूज करना ही एक क्राइटेरिया है आपको पीसीओडी रिवर्स करने के लिए। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन तीनों को अगर हम इक्वल रेशियो में लेके चलेंगे तभी वी कैन ट्रीट ना ओवरकम इट। तो मैम आप ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन इज इम्पोर्टेंट, but then in a healthy way, ये नहीं कि खाना पीना सब छोड़ दो और सोचो वेट तो घट गया तो पीसीओडी रिवर्स नहीं आएगा। सो मैम ट्रीटमेंट अगर हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, मैं तो आपका ही सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली ये कोई प्रमोशन लाइव नहीं है सीरियसली। तो मैम ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे जो भी पीसीओडी से आएगा? मैं ना हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि देखो मेडिसिन का पार्ट मैं आपका देख रही हूँ, you need to go and consult a dietitian, you need to go to some person जो आपको एक्सरसाइज कराए, सब कुछ कराए, क्योंकि इट हैज टू बी तीनों जगह से, मतलब जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सब जगह से मैनेज होना चाहिए। आप मेरे पास इट इज अ ट्रायंगल ना कि एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिसिन इक्वल रेशियो में हम इनको लेके चले। हाँ, वो होता ही है कि वो ना पहले या तो मेडिसिन ले लेते हैं या एक डाइट कर लेते हैं, फिर वो ना 2-3 महीने बाद ना सोचते हैं भाई ये तो मुझे नहीं असर कर रहा, छोड़ो मैं नहीं कर रही, तो जाके मैं पकौड़े खा ही लेती हूँ। हाँ डेफिनेटली ये वाली चीज तो फिर वही रह जाता है। सो मैम वी कैन से ना कि 6 मंथ्स का अगर आप कोर्स करते हैं अंडर अ गुड डॉक्टर और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स 9 मंथ्स एज पर सिवियरिटी आप पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। इट इज अ रिवर्स। और उसके बाद आप उसको फॉलो करो, उसको अपनी लाइफस्टाइल में डालो। जैसे सपोज यू हैव बीन एक्सरसाइजिंग और आप डाइट में, आई ऑलवेज टेल पीसीओडी पेशेंट्स नीड टू बी इंटेलिजेंट पेशेंट्स। इंटेलिजेंट पेशेंट क्या होता है? जिसको पता है कि मुझे भाई सैटरडे या संडे को पार्टी पे जाना है, तो वो पूरा हफ्ता अपनी डाइट ऐसी प्लान करके चलेगा कि वो सिर्फ उसी मील पे जाके ऐसे होगा और अगले दिन अपना वर्कआउट भी उसके हिसाब से करेगा और एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंगली। इट इज नॉट लाइक कि आज मैंने परांठे खा लिए, कल मैं पार्टी पे भी चली गई और परसों मैं आके वेइंग मशीन पे खड़े होकर ये बोलूं कि मेरे को पीसीओडी है इसलिए मेरा वेट तो बढ़ता नहीं है। ओके मैम। मैम ये पेंडेमिक के बाद हमने देखा है कि बहुत ज्यादा हाइक पे गया है पीसीओडी ना, बहुत ज्यादा, मतलब तो पेंडेमिक के बाद ऐसा क्या लाइक हुआ है कि हम लोग इतना ज्यादा वही लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए सब? कोविड रिस्ट्रिक्टेड अस टू बी इन आवर होम्स। हम घर में बैठे थे, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए। प्लस देयर इज अ स्ट्रेस फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व विद द कोविड जो था, एक फियर भी था और ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो गई हमारी घर बैठे बैठे। सो मोर ऑफ अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल व्हिच लेड it to increase. That is the reason
आजकल की टीनेज गर्ल्स में एंड आजकल के बच्चों में इतना ज्यादा पीसीओडी है एज कम्पेयर टू द जनरेशन वी हैव बीन, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू देयर इजी जनरेशन। आई ऑलवेज कॉल देम पिज्जा जनरेशन, क्योंकि पिज्जा बर्गर मिल रहा है और बैठे हैं आराम से, और कभी कोई दे आर आइदर ऑन टीवी और टैबलेट्स और फोन, कुछ ना कुछ चल रहा है, वेयर दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, दे आर नॉट इवन गोइंग आउट एंड प्लेइंग। ऊपर से कोविड की वजह से we also restricted them not to go to schools also and everything, तो वो सब कुछ ही एड ऑन हो गया उनके लिए। लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, तो पीसीओडी बहुत ज्यादा हाइप पे हो गया। क्वेश्चन So there is a question, having heavy menstrual cycles is a symptom of PCOD. सो अभी आई जस्ट हैविंग द डिस्कशन विद पूजा कि जरूरी नहीं है कि हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सिम्टम है पीसीओडी का, बिकॉज हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, कईयों के शुरू से ही हैवी साइकिल्स हो, यूट्रस थोड़ा बड़ा है तो भी हैवी साइकिल्स हो सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंट कंडीशन नोन एज एंडोमेट्रोसिस जिसमें हो जाते हैं, फाइब्रॉइड्स में हो जाते हैं, बट इफ देयर इज अ पैटर्न देन इट यू नीड एन अल्ट्रासाउंड प्लस, और आपके अंदर और कोई चेंजेस जो पीसीओडी वाले के साथ में है, जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एक्ने, हिरसुटिज्म, हेयर ग्रोथ ज्यादा है और वेट गेन ज्यादा है, ये सब कुछ भी एडेड ऑन है, तो देन ऑब्वियसली इट इट इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। So does a person with PCOS have babies with some disease like diabetes? So yes, PCOS leads to it makes you more high risk for diabetes or blood pressure, and I've seen in many patients जिनके अंदर PCOS है, if you ask about their family history, they have a family history of diabetes in their family, so वो उसके साथ में linked है। और ओके पूजा? ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और था, कैन अ लेडी कैन कंसीव विद पीसीओएस? कंसीव हो सकता है मैम पीसीओएस के साथ? लाइक सम ऑफ आई हैव सीन लेडीज जो आईवीएफ की तरफ जाती हैं, अनलेस कि वो पीसीओडी को ट्रीट करें, दे ऑप्ट फॉर आईवीएफ। So it depends upon the level of PCOS. Yeah, it depends upon the level of PCOS, उनके hormones कैसे हैं. So they will be कई बार उनके ovulation cycles regular होते हैं, which is more predictor of अगर इनके regular cycles चल रहे हैं. But suppose किसी के regular cycles नहीं है, so there are chances they might not be ovulating. जो मैंने अभी आपको 10x10 वाली story बताई कि कैसे वो बनता है, तो अगर follicle बन ही नहीं रहा है, तो obviously उनके chances नहीं है. तो उसमें शी इज गिवन ऑल द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्लस मेडिसिन जिससे एग बने। सो वो कभी ओरल मेडिकेशंस भी होती हैं, इंजेक्टेबल्स भी होती हैं, बट इफ बाय ऑल द मेथड्स उसके बाद भी ओवुलेशन नहीं हो रहा, देन गोइंग फॉर आईवीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, बिकॉज पीसीओएस में आईवीएफ में पीसीओएस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इफ इट इज कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। So in what duration PCOS can be healed? ये क्वेश्चन। So PCOS cannot be healed. पहले तो हमको उसको हील नहीं करना है, वो PCOS आपके अंदर एक है, वो आपके बाद में सिर्फ अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग बन के रह जाएगा, तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है कि मेरे अल्ट्रासाउंड पे अभी भी PCOS दिख रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक भी लग रही हूँ फिर भी PCOS दिख रहा है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि उससे कुछ और हो जाएगा, बट ये जरूर है कि इफ यू जस्ट लीव योर हेल्दी लाइफस्टाइल अगेन, this will again start. That is the way it is. रहेगा बॉडी में, जस्ट कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। Exactly, exactly. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस सेशन विद यू। आई होप हमने सबको हेल्प किया हो पीसीओडी को समझने में। Exactly. और कुछ चीजें जो कि मैं लास्ट में एक बोलना चाहूंगी कि पीसीओएस ma'am. से डरे नहीं, डरे डरे नहीं आप पीसीओएस को। आप पीसीओएस को ये मत सोच के लीजिए कि बस मुझे अभी इसको इलाज करके खत्म करना है। आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है ताकि पीसीओएस कोई भी आए तो सिर्फ कभी अल्ट्रासाउंड पे दिखे तो दिखे, वरना इट इज नॉट अफेक्टिंग योर लाइफ। इट शुड बी द वे ऑफ योर लाइफ, द वे यू टेक योर लाइफ, और आप कैसे हेल्दी लाइफ में जाते हैं उसके लिए पीसीओएस है, बस दैट्स इट। लाइफस्टाइल चेंज करके वी कैन रिवर्स इट। थैंक यू, या थैंक यू।